दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फंक्शन ये लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर दोस्तों ऑलरेडी हमने रिलेशन का पार्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 ले रहे हैं। आपको कमेंट के अंदर मुझे मोटिवेट करना है जिससे फटाफट मैं ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूं और इसके बाद बाकी का जो लेक्चर बचा रहेगा वो भी जल्दी ही आपको दे दूं। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो जल्दी जल्दी, और साथ में दोस्तों हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले, इसलिए पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। और साथ में बहुत ही अच्छे से मैंने कंटेंट डिजाइन किया, बहुत मेहनत के साथ सभी चीजों को लिखा है, तो इसलिए एक हार्ट तो मेरे लिए नीचे चलना चाहिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फंक्शन होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन को। तो मेरा एक ही एग्जांपल याद रखना, जैसे यहां पे समझो दोस्तों ये ए है और ये ए के एलिमेंट्स हैं, तो आपको पहला कंडीशन हमेशा ये देखना है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब रिलेशनशिप में है कि नहीं है, पहला आपको ये देखना है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है, पहली चीज देखने के बाद दूसरी चीज ये देखनी है कोई डबल रिलेशनशिप में तो नहीं है। बस दो चीजें आपको चेक करना है। अगर सबके सब एलिमेंट जो है वो रिलेशनशिप में है तो अच्छी बात है, मतलब तो ये फंक्शन हो सकता है। पर दूसरी चीज तुरंत चेक कर लेना है कोई डबल रिलेशनशिप में नहीं है। अगर कोई डबल रिलेशनशिप में, तुरंत ये कैंसिल हो जाएगा। चलो चेक करते हैं दोस्तों। ये देखो यहां पे 1 रिलेशनशिप में, 2 मतलब यहां से देखो लाइन गई है तो समझ जाओ, 3 हाँ लाइन गई है, 4 पे से लाइन ही नहीं गई है, मतलब ये रिलेशनशिप में नहीं है। तुरंत हमें कुछ आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉट अ फंक्शन। आगे आ जाते हैं दोस्तों, देखो ये हाँ है, रिलेशनशिप में है हमने देख लिया। कंडीशन नंबर 2, कोई इसमें से डबल, यहां से 2 लाइन तो नहीं गई, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, परफेक्ट। आप बोलोगे सर यहां पे तो ये भाई साहब सिंगल है, अपने को बी से कुछ मतलब नहीं है, अपने को पहले वाले से ही मतलब है। अब दोस्तों यहां पे अगर मुझे इसे देखना है तो देखो यहां पे ये रिलेशनशिप में है, ये भी रिलेशनशिप में, ये भी है, ये भी है, और इसमें से कोई डबल रिलेशनशिप में भी नहीं है। हाँ यहां पे 2 लोग नहीं है, उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही अच्छा लेकर आया हूं। यहां पे देखो ये जो है रिलेशनशिप में है, ये भी है, ये भी है, पर हाँ चलो ये भी है, पहला कंडीशन देख लिया। अब चेक करता हूं कि सब लोग एक ही एक रिलेशनशिप में है ना। यहां पे अगर आप देखोगे तो भाई साहब 2 रिलेशनशिप में, यहां पे भी इनका है, यहां पे भी इनका है, तो प्रॉब्लम है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सिंगल रिलेशनशिप में होने चाहिए, मतलब ये जो है वो फंक्शन नहीं है। और बाकी दोस्तों पहला वाला भी आपका क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका फंक्शन नहीं है। अब दोस्तों यहां पे वही लिखा है कि फंक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे, हम उसे लिखेंगे कैसे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एफ डबल डॉट ए टू बी, तो दोस्तों वही लिखा है कि एफ इज अ फंक्शन ए टू बी। इसको हम रीड करते हैं और दोस्तों यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली मैप विथ एलिमेंट इन बी, मतलब इसके ए के जितने भी एलिमेंट्स है दोस्तों वो बी के साथ क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। अब दोस्तों यहां पे ये होने के बाद दोस्तों यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम पढ़ने वाले हैं कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन दोस्तों मतलब जो ए के एलिमेंट्स है वो आप लिख दो 1 2 3 4। कोडोमेन मतलब जो बी के एलिमेंट्स है दोस्तों ए बी सी डी। और रेंज मतलब दोस्तों बी में जाके चेक करो कितने एलिमेंट्स रिलेशनशिप में हैं। तो दोस्तों ए तो नहीं है, बी और सी है, तो यहां पे क्या आएगा, रेंज मतलब बी और सी। मेरे इस एग्जांपल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपके मन में इतना टेंशन चल रहा होगा सब टेंशन आपका निकल गया होगा। दोस्तों यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है। पहला 1 to 1 फंक्शन, इसको हम प्यार से इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना। 1 to 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। यहां पे दोस्तों क्या होगा कि जो लोग होंगे, एक जो भी ए के अंदर जो भी लोग होंगे वो लोग दोस्तों इंगेज होंगे, सबके अपने अपने यहां पे जो पार्टनर्स होंगे अलग अलग होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी के पार्टनर यहां पे जो बी में उसका ए भी पार्टनर हो और पता चला बी में ए में का कोई ऐसा है कि जिसका बी में ए वाला जो पार्टनर है उसका भी वही पार्टनर है, ऐसा नहीं होगा। सबके सेपरेट पार्टनर, देखो 1 का जो पार्टनर है बी है, 2 का पार्टनर ए है, 3 का पार्टनर सी है, 4 का पार्टनर डी है, सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग। बस याद रखना 1 to 1 मतलब सबके अलग अलग। और दोस्तों इसके अंदर कोई ऐसा है कि जिसका कोई है ही नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब होने चाहिए। यहां पे भी आप देखोगे सबके अलग अलग हैं। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये जो है ये 1 to 1 नहीं है, देखो ये 3 वाले का भी बी है, 4 वाले का भी है, प्रॉब्लम हो जाएगा, सबके अलग अलग चाहिए। तो ये जो है 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट है यहां पे मेनी टू वन। मेनी टू वन में वो दोस्तों क्या है पता है, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी। इसके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जो है उसके यहां पे, जैसे इसके पहले वाले पार्ट में था कि यहां पे जैसे 1 है, 1 का ए है, 2 का सी है,
तो कोई ऐसा एलिमेंट इसका होगा जिसका भी सी है, देखो 4 का भी सी है, यही 1 to 1 में नहीं चलता पर यहां पे चल गया, इसका भी सी है, इसका भी सी है। तो समझ में आएगी नहीं, मतलब एक यहां पे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मतलब किसी एक के दो लोग हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मेनी टू वन। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे क्या ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मैंने यहां पे बहुत अच्छा लिखा है, बी में कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव। देखो यहां पे क्या बोला है, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, मतलब बी, देखो यहां पे एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, बी के अंदर कोई खाली नहीं होना चाहिए, बस आप ये याद रखो। देखो ये बी के अंदर खाली है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं, यहां पे क्या लिखा है दोस्तों इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन मतलब क्या बोला है, उसका उल्टा, जैसे मैंने पहले जो पढ़ा है इसमें क्या बोला कि बी में कोई तो खाली होना चाहिए, कोई एक खाली रहे, दो खाली रहे, तीन खाली रहे, पर कोई तो होना चाहिए। देखो लिखा है बी हैविंग अ नो प्री इमेज इन ए, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना हो। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है दोस्तों वन टू वन और ऑन टू फंक्शन। वन टू वन मतलब आपको मैंने बताया कि सबके अपने अपने मेंबर्स होने चाहिए, और दोस्तों दूसरा क्या है ऑन टू, मतलब मैंने क्या बोला कि बी में कोई खाली नहीं होना चाहिए। समझो ये ए है और ये बी है, देखो सभी के अपने अपने मेंबर्स हैं, बाद में बी के अंदर कोई भी खाली नहीं है, कोई भी सिंगल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम वन टू वन भी बोलेंगे और इसे हम ऑन टू भी बोलेंगे। और जो फंक्शन वन टू वन और वन टू मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होता है उसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। देन दोस्तों इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की कुछ चीजें मैंने पहले से डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, बट इस तरह से क्वेश्चन में ये आपको बन के नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया पर ऐसा आपको ड्रॉ करके पहले से नहीं आएगा। डिटरमाइन इफ ईच इज अ फंक्शन, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो भी क्वेश्चंस दिए हैं फंक्शन है कि नहीं है, और अगर वो फंक्शन है तो वो इंजेक्टिव टाइप के फंक्शन है कि सर्जेक्टिव टाइप के कि बाइजेक्टिव टाइप के, ये आपको पता करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, ईच पर्सन इन द अर्थ इज असाइन अ नंबर, मतलब इस पर्सन, देखो यहां पे मैंने पर्सन लिया, उनको कुछ ना कुछ नंबर्स हमने असाइन कर दिया है, विच इज करस्पॉन्डिंग टू हिज एज। अब देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है, देखो ये देखो पर्सन है और इनके एज को देखो, यहाँ पे एज मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 1 नंबर का जो पर्सन है समझो उसका एज 3 है, 3 नंबर का जो पर्सन है उसका एज 1 है, समझो 2 नंबर का जो पर्सन है उसका एज समझो 2 है, और यहाँ पे 4 नंबर का जो पर्सन है उसका एज समझो 3 है, और इसका भी एज समझो 2 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से मेरे फंक्शन, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो दोस्तों पहला रूल हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट इंगेज है, यस है। कोई इसमें डबल इंगेज है, कभी नहीं डबल हो सकता है। जैसे एक पर्सन, जैसे ये 2 नंबर का जो पर्सन है, क्या मेरे 2 एज हो सकते हैं, इसका हमेशा एक ही एज होगा। हाँ यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे सकता है पर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमेशा सिंगल होंगे। तो दोस्तों इससे ये पता चला ये क्या है, फंक्शन है। अब बताओ ये इंजेक्टिव फंक्शन है क्या, ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा क्या दोस्तों, इंजेक्टिव। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो ये 1 है, 1 का अपना 3 एज है, 4 का भी दोस्तों ये 3 एज है, तो यहाँ पे जो नंबर है सबके सेपरेट सेपरेट नहीं है, तो इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव है क्या दोस्तों, अगर समझो इनकेस यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 300, मुझे बताओ किसी का एज 300 होगा क्या पर्सन में, पॉसिबल ही नहीं है। और सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इसके सभी जो भी एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इंगेज होने चाहिए। तो दोस्तों ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ईच स्टूडेंट इज असाइन अ टीचर, मतलब ये देखो स्टूडेंट है या टीचर्स हैं। अब दोस्तों सपोज ये स्टूडेंट है, इसको ये टीचर असाइन है, ये स्टूडेंट है इसको ये टीचर असाइन है, ये स्टूडेंट है इसको ये टीचर असाइन है, ये स्टूडेंट है इसको ये टीचर असाइन है, इसको भी कोई टीचर असाइन है, और इसको भी ये टीचर असाइन है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सभी एलिमेंट जो है इंगेज है, मतलब पहला ये हमने चेक कर लिया, कोई कहीं पे आपको डबल लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये फंक्शन है। तो पहला तो हमें ये पता चल गया। अब फंक्शन में ये इंजेक्टिव फंक्शन है क्या, सबके सेपरेट सेपरेट है क्या। दोस्तों यहाँ पे देखो ये 4 वाले का भी ये टीचर है, ये 6 वाले का भी यही टीचर है, तो दोस्तों इससे ये पता चला कि ये इंजेक्टिव तो नहीं है। दूसरा दोस्तों ये सर्जेक्टिव है कि नहीं है, इसके अंदर जितने भी टीचर्स होंगे वो सबके सब असाइन होंगे, सही बात है, कोई भी यहाँ पे टीचर खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जो टीचर्स है वो किसी ना किसी स्टूडेंट के लिए रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये सर्जेक्टिव रहेगा, ये याद रखना। सर्जेक्टिव मतलब हमें पता है कि पूरे के पूरे असाइन होने चाहिए। लास्ट, ईच कंट्री हैज असाइन इट्स कैपिटल, समझो मैंने यहाँ पे सी फॉर कंट्री लिखा है और यहाँ पे इसके कैपिटल्स है। अब बताओ इस कंट्री का, समझो ये इंडिया है, इसका कैपिटल क्या है दोस्तों, दिल्ली है। समझो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, उसका कैपिटल प्लीज कमेंट करके बताना। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे समझो यहाँ पे अमेरिका है, इसका कैपिटल बताना मुझे।
तो ऐसे हमने अलग अलग असाइन कर दिया। अब मुझे बताओ, समझो ये यहाँ पे श्रीलंका, इसका कैपिटल क्या है? अब यहाँ पे मैंने सभी को असाइन कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके यहाँ पे दो दो कैपिटल होंगे? मतलब यहाँ पे समझो, जैसे इंडिया है, उसका ये वाला तो कैपिटल नहीं हो सकता दूसरे कंट्री का। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखोगे सबके सब इंगेज है, पहला रूल। दूसरा, कोई यहाँ पे डबल इंगेज नहीं है, मतलब ये फंक्शन है। फंक्शन होने के बाद क्या, ये इंजेक्टिव फंक्शंस हैं, सबके अपने अपने अलग अलग कैपिटल्स हैं, तो है इंजेक्टिव फंक्शंस। बाद में दोस्तों क्या, ये सर्जेक्टिव फंक्शंस हैं। सर्जेक्टिव फंक्शंस कैसे पता करोगे? यहाँ पे जितने भी कैपिटल्स हैं सब सबके कुछ ना कुछ होंगे, किसी न किसी कंट्री का होगा, तो मतलब ये सर्जेक्टिव भी है, मतलब यहाँ पे कोई खाली नहीं है। और अगर दोस्तों वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है, मतलब वो बाइजेक्टिव भी है। तो यहां पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तो आपको मैं ये देखो, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसके पहले